कल चर्चा हुई बीजक के रामायणी एक पर। उस पर थोड़ा 2-4 मिनट फिर से पुनरावलोकन कर लेते हैं। सबके अंदर में बैठी हुई एक चेतना है। उस चेतना का नाम कबीर साहब अंतर ज्योति रखते हैं। और सभी मनुष्यों के पास दो विशेषता है। एक बोलने की उसके पास क्षमता है, वाक शक्ति है, और दूसरा कल्पना करने की इनके पास मानसिक शक्ति है। जो कल्पना करता है, सोचता है, विचारता है, उसको शब्दों में व्यक्त करने की जो क्षमता है, इसी के माध्यम से मनुष्य जीवन का विकास होता है। कल मैंने कहा था कि दुनिया के और कोई प्राणी कोई विकास नहीं करता है, खाली जीता है, वो जीवन जीता है। लाखों साल पहले जो पक्षी जैसे घोंसला बनाता है, आज भी वैसे ही बना रहा, वो जीवन जीता है। आदमी विकास करता है। विकास करने का दो माध्यम है। जो सोचता है उसको शब्दों में ढाल करके लोगों को सिखाता है, बताता है और अलग अलग करता है। इसी क्रम में सोचता कैसा है? सृष्टि के बारे में सोचता है। फिर कोई गायत्री माता रही, उसके 3-3 बच्चे हुए, फिर उनके भी बच्चे हुए, फिर उन कथा पुराणों के पूछो मत, 18 पुराण बना डाला गया। शास्त्रों की चर्चा हुई, धर्म संप्रदाय की चर्चा हुई। जो चिंतन करते गए, अपनी बातों को लोगों के बीच में करते गए। 14 विद्याओं के चर्चा हुई। बहुत कुछ इस पर सृष्टि के बारे में और विद्या शिक्षा के बारे में चर्चा हो गई। दूसरी इसमें कबीर साहब ने कहा कि आदमी आदमी है, मानवता एक बराबर होना चाहिए। कोई भी आदमी पेट के भीतर से कुछ भी सीख करके नहीं आता है। यही समाज में आते हैं, समाज में बैठते हैं, लोगों की संगत में आकर के अपनी शिक्षा दीक्षा करते हैं। तीसरी बात, जो प्रकृति का नियम है वो सबके लिए एक बराबर लागू होता है, किसी के लिए अलग नहीं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या दुनिया के आज यावत जितने भी मनुष्य हैं, सबके लिए एक ही बराबर है। एक बराबर क्या है? पहले गर्भ से चालू करते हैं कबीर साहब। गर्भ में एक ही प्रकार से गर्भधारण होता है। स्त्री पुरुष का संबंध ना हो तो गर्भधारण हो ही नहीं सकता है। आशीर्वाद से कभी किसी को बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। जो प्रक्रिया है सृष्टि का, उसके अनुसार होगा तभी कोई गर्भधारण होगा। उसका कारण क्या है? माँ और बाप। माँ बाप है। माँ बाप के बिना सृष्टि में कोई भी चीज, कोई भी प्राणी पैदा नहीं हो सकता है। खीर खा करके पैदा करना, कान से पैदा हो जाना, यज्ञ में पैदा हो जाना, आशीर्वाद से पैदा कर लेना, ये खाली कहावतें हैं, कथा है, महिमा परख है। हकीकत यह है कि जैसा माँ बाप के प्रसंग है उसी अनुसार सबका पैदा होता है। और पैदा कैसे होता है? योनि द्वार से। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और किस योनि से पैदा होता है? भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। जिस स्त्री को, जिस योनि को पुरुष के द्वारा भोगा गया हो, उसी योनि के द्वारा बच्चा पैदा होता है। जिसको पुरुष के द्वारा छेड़ा ना गया हो, उसके द्वारा कभी भी कुंवारी कन्या से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इस सृष्टि का नियम कबीर साहब ने रखा है। और सृष्टि के एक एक नियम को कोई जान नहीं सकता है।
सृष्टि के अनेक नियम है, अनेक इतने सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जिसको कोई नहीं जान सकता। कल भी मैंने कहा था, हम रोटी खाते हैं, कैसे खून बनता है, कैसे हाड़ मांस बनते हैं, कैसे टट्टी पेशाब बनते हैं, कोई नहीं जान सकता। ऐसा सुंदर मशीन बना हुआ है। आप कचरा भी घूर में डाल दो तो 2-4 महीना लगेगा उसको सड़ने में। और इस शरीर में ऐसी फैक्ट्री है, बस रात में खाते हैं, सुबह वो सड़ करके तैयार। ये कौन जान दे? कोई नहीं जान सकता। चाहे आप्त पुरुष हो, चाहे तीर्थंकर पुरुष हो, कोई भी सृष्टि के एक एक कण को जान नहीं सकता है। और ये जीव संसार सागर में क्यों भटक रहा है? इसका भटकने का एक ही कारण है, दुनियादारी में लिप्त होना, विषयों में लिप्त होना, दूसरा कल्पना कर कर के एक से एक देवी देवताओं के चक्कर में फंसे रहना, और तीसरा कारण है अपने आप को ना जानना। दुनिया को जानते हैं किंतु अपने को नहीं जानते। वो कौन है? तुम राम नाम हो, राम हो, अंदर बैठे हो, उसी को कबीर साहब ने अंतर ज्योति कहा है। आज इसी क्रम में पहली और दूसरी रामायणी पर थोड़ी चर्चा हो गई थी। एक चर्चा और खुलासा कर दूं। एक शब्द है, कल भी कहा था, एक का अर्थ होता है, एक कोड वर्ड है बीजक का। एक तरह से, एक विधि से, एक नियम से समानता को प्रदर्शित करने के लिए कबीर साहब ने एक शब्द का उपयोग किया है। दूसरी रामायणी के देख लीजिए, बाप पूत की एक नारी एक माय बियाए। इसमें साहब ने अर्थ किया है, एक ही स्त्री से सबके, एक ही तरह की स्त्री जाति से पैदा होता है। किंतु इसका और दूसरा रूप बहुत बढ़िया ढंग से आप कह सकते हैं कि एक ही नियम से, एक ही विधि से, एक ही तरह से दुनिया के चाहे बाप हो चाहे पुत्र हो, स्त्री से पैदा होते हैं। दूसरा कोई नियम नहीं, एक ही नियम है सबके लिए। एक माय बियाय, एक ही तरीके से सब माता सबको पैदा करती है, दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए जो अंदर में बैठा हुआ पुरुष तत्व है, उस पुरुष तत्व को समझने की कोशिश करें। आगे सृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं साहब। ये सृष्टि के बारे में 4 रामायणी खास, और चारों रामायणी को अभी के प्रसंग में हम पूरा लेना चाहेंगे। पहली रामायणी है तीसरे नंबर की रामायणी, चौथे नंबर की रामायणी, पांचवा को थोड़ा छोड़ दो, छठा और सातवां, ये 4 रामायणी है जिसके सृष्टि के बारे में चर्चा कबीर साहब प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न उठाना ही ये सिद्ध करता है, किसी भी विषय में प्रश्न उठाना ये सिद्ध करता है कि प्रश्न उठाने वाला व्यक्ति जो चर्चा की जा रही है उसका समर्थक नहीं है। समर्थन करेगा तो हाँ महाराज ऐसा कहेगा, किंतु जो बातें शास्त्रों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, उस पर यदि कोई चर्चा है, उस पर प्रश्न उठा रहा है, इसका मतलब कि जो बातें शास्त्रों में लिखी गई है, जो बातें पुराणों में लिखी गई है, जो बातें पंडित लोग कथा भागवत में कहते हैं, उस पर हमको संतोष नहीं है, प्रश्न होता है। और सिद्धांत उसको कहते हैं सिद्धतन अंत। आखिरी में जो अंत तक जो सिद्ध हो जाए, जिसके लिए और कोई प्रश्न ना उठता हो, उसको सिद्धांत कहते हैं। ये सृष्टि कैसे पैदा हुई, लोगों की मान्यता है। पहले थोड़ी सी भूमिका बता दूं कि सृष्टि के बारे में लोगों की क्या बातें हैं, फिर साहब का प्रश्न है। ये चारों रामायणी प्रश्न करके साहब उसको निरुत्तर करते हैं। सृष्टि के बारे में क्या लोगों की बातें हैं कि ये सृष्टि बगैर बनाए कोई वस्तु नहीं बनती है। एक जो लोग सृष्टि को बनाने वाला कोई ऊपर मानते हैं, उसका पहला तर्क यह है कि कोई भी चीज बगैर बनाए नहीं बनती। बिल्कुल सही बात है भाई, ये मकान ऐसे थोड़े बन गया,
इसको बनाने वाला चाहिए। अब बगैर बनाए कोई चीज नहीं बनती, तो इसका अब दार्शनिक भाषा में 3 कारण होते हैं। वो तीनों कारण को यदि समझ जाएंगे तो आगे सरल एक सूत्र होता है समझने के लिए। वो 3 कारण क्या है? दर्शन की भाषा में कहें तो निमित्त कारण, साधारण कारण और उपादान कारण। दर्शन की भाषा में कहते हैं निमित्त कारण, साधारण कारण, उपादान कारण। हम समाज की भाषा में कहें, दर्शन की भाषा को साइड कर दें, तो पहला होगा निमित्त कारण, मतलब बनाने वाला, कर्ता एक। दूसरा वस्तु चाहिए, वस्तु ना हो तो फिर कोई चीज का निर्माण नहीं कर सकते। और तीसरा उसके लिए साधन चाहिए, साधन। तो निमित्त कारण को कर्ता कहिए, साधारण कारण को औजार कहिए, और उपादान कारण मतलब सामग्री। ये 3 चीजें होगी तभी किसी वस्तु का निर्माण हो सकता है। होता है, हो सकता है क्या? होता है। मान लीजिए किसी को घड़ा बनाना है, जो कुम्हार है घड़ा बनाता है, एक तो बनाने वाला खुद कुम्हार है, दूसरा उसके उपादान कारण क्या? उपादान मतलब सामग्री। सामग्री क्या है? मिट्टी भी चाहिए और पानी भी चाहिए। मिट्टी और पानी है किंतु अब बनाने का साधन ना हो, चाक वगैरह जो औजार चाहिए वो ना हो तो भी घड़ा नहीं बन सकता है। ये 3 में से किसी को भी आप हटा दीजिए, चाहे कर्ता को हटा दो, चाहे वस्तु को हटा दो, चाहे औजार को हटा दो, घड़ा कभी बन सकता नहीं। दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे बढ़ाई है। बढ़ाई क्या है? कर्ता है। कुर्सी, उसको कुर्सी टेबल बनाना है, तो कुर्सी टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी। क्या चाहिए? लकड़ी। और लकड़ी पेड़ है तो ऐसे ही नहीं बन जाए, उसको काटने के लिए बसला, रुखान सब चीज चाहिए, वो साधन है। तो तीनों के बिना कभी भी किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। ये नियम है। अब जो लोग कहते हैं नियम को तो समझ गए ना, कि 3 कारण है, कर्ता चाहिए, वस्तु चाहिए और औजार चाहिए। अब जो लोग कहते हैं कि सृष्टि का बनाने वाला कोई है, बगैर बनाए कोई बन नहीं सकता है, अब उसको पूछो पहले क्या था भैया जब सृष्टि नहीं थी? तब क्या कुछ नहीं था? अच्छा, जब कुछ नहीं था तो वस्तु ही नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं था, इसका मतलब वस्तु ही नहीं है। और कुछ नहीं था इसका मतलब फिर औजार भी ऐसे नहीं बनता है। बसला बनाने के लिए फिर से दूसरा साधन चाहिए, तब बसला बनेगा, रुखान बनेगा। किसी भी वस्तु के निर्माण, यहां तक ये चादर जो हम ओढ़े हैं, ये ऐसे नहीं बन गया है, फटाक से आ गया, ऊपर से बन गया। कोई भी वस्तु को बनाने के लिए 3 कारण चाहिए। और पहले जब कहते हैं कि कुछ नहीं था, अब कुछ नहीं था तो कुछ नहीं से कैसे कुछ बन गया? ठीक है, अकेला अकेला भगवान है, वो भी क्या है? उसके भी हाथ पैर कुछ नहीं है। हाथ पैर भी एक साधन होता है, हाथ भी एक साधन है, शरीर ही नहीं है, साधन ही नहीं है, उसका तो कैसे बना डालेंगे? इसलिए कबीर साहब प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि जब कुछ नहीं था तो कैसे बना, औजार कहां से लाया? चलो, परमात्मा में एक ऐसी शक्ति थी, कुछ नहीं था तो कुछ पैदा कर दिए अपने से। अलग अलग मुसलमान लोग कहते हैं कुन्न के हो गया छन्न के। ईसाई लोग कह देते हैं बस हो जाओ, हो गया। और हिंदुओं में तो पुराणों की तो अद्भुत कथा है। पहले गायत्री माँ हुई, जैसे सृष्टि के बारे में आगे कल चर्चा कर लिए। गायत्री माता हुई, उसके 3 लड़के हुए। ब्रह्मा हुआ तो ब्रह्मा से फिर विष्णु, फिर कहाँ कमल फूल, और कहाँ एक से एक उस पर चर्चा करते जा रहे हैं। खास बात यह है
कबीर साहब यहाँ जो सिद्धांत के नियम है उसको रखते हैं। जब पहले कुछ नहीं था तो कहां से आया, एक प्रश्न। दूसरा, जब कुछ नहीं था तो उसको बनाने वाला कहां पर बैठा था। तीसरा, जब बनाने वाला वस्तु, चलो कहीं से वस्तु पैदा भी कर दिया, तो औजार क्या था, कुछ नहीं। इतनी बड़ी, कई बार जैसे इतने बड़े धरती बनी है, तो धरती ऐसे तो नहीं बन गया, रोटी बनाने के लिए भी छोटा मोटा चाहिए साधन, तभी बनेगा। धरती कैसे बन गया, किस फैक्ट्री में इतनी बड़ी धरती को बनाया भगवान ने, किस फैक्ट्री में चांद सूरज ये तारे नक्षत्र जितने हैं उसको किस फैक्ट्री में बनाया, उसका कोई समाधान मिलता नहीं है। अब देखिए, अब तीसरी रमैनी से साहब अब प्रश्न पर प्रश्न करते चले जाते हैं। वो प्रश्न बिल्कुल सब कोई जानते हैं। प्रश्न में खास बात यहाँ इतना है कि सृष्टि के बारे में जो चर्चा करते हैं वो सृष्टि के नियम को जान लीजिए। हर कबीरपंथी को जानना चाहिए, साधक को जानना चाहिए। कोई कहता है तो 3 कारण बताया ना, निमित्त कारण, साधारण कारण और उपादान कारण। मतलब कर्ता चाहिए, वस्तु चाहिए और औजार चाहिए, तब ये किसी चीज के निर्माण होता है। सृष्टि के निर्माण के बारे में जो कुछ भी किया चर्चा करते हैं, ये तीनों चीज नहीं है। पहले कुछ भी वस्तु नहीं था, बिल्कुल शून्य था, आकाश भी नहीं था ऐसा कहते। अब पता नहीं क्या था फिर। आकाश का मतलब ही होता है खाली जगह। खाली जगह तो कम से कम रहा होगा जब कुछ नहीं था तो कहते हैं आकाश भी नहीं था, तब रहा क्या फिर। इसलिए कबीर साहब प्रश्न करते हैं आगे, प्रथम आरंभ कौन को भयऊ। जब पहले कुछ नहीं था तब किसका आरंभ भया। भयो, भया, भया का अर्थ होता है होना, होना। जब पहले कुछ भी नहीं था तो पहले पहले किसका निर्माण हुआ। प्रथम आरंभ कौन, पहला आरंभ किसका किया, भगवान ने। दूसरा, दूसर प्रगट किन्न सो ठयऊ। और दूसरा प्रश्न है यहां पर, प्रथम का अर्थ है पहला प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न ये है कि पहले किस चीज का आरंभ हुआ जब पहले कुछ नहीं था। और दूसर प्रगट मतलब दूसर का अर्थ है यहां पर, और दूसरा प्रश्न है, दूसरा शब्द यहां दूसर शब्द है ना, उसका अर्थ है। और दूसरा प्रश्न ये है कि वो बनाने वाला किस जगह पे बैठ करके बनाया, पहले कुछ नहीं था तो। प्रश्न में है ना वजनदार, जब पहले कुछ नहीं था तो। इतना वजनदार प्रश्न है, बिल्कुल सरल लगता है, किंतु दूसरा किन्न सो, दूसर प्रगट किन्न सो ठयऊ। ठयऊ का अर्थ होता है जगह, स्थान। दूसरा, जिसने पैदा किया। अब जिसने पैदा किया मतलब मान लो ऊपर वाले, जिसने पैदा किया, जिसने बनाया, जिसको ईश्वर कहते हैं, वो किस जगह पे बैठ करके बनाया फिर। पहले तो कुछ था नहीं, वो जगह का नाम बता दीजिए। प्रगटे, अब लोग अब चर्चा चालू कर देते हैं, कैसे कैसे प्रकट हुआ, उसकी चर्चा कबीर साहब यहां पर लोग बताते हैं कि पहले ब्रह्मा प्रगटे, ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन्न जीव उक्ति। इसका अर्थ इधर से आएगा, प्रथमे भक्ति किन्न जीव उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन। यहां पर कथन का अर्थ है आदमी चिंतन किया, विचार किया, अनुमान लगाया। यहां पर चिंतन का शब्द नहीं, अनुमान लगाता है, उक्ति करता है, सोचता है, विचारता है। क्या सोचता है कि जरूर कोई ऐसा परमात्मा रहा होगा, उसकी भक्ति करना पड़ेगा। तो भक्ति के अलग अलग फिर कैसे करने, पहले क्या बना डाला गया, ब्रह्मा को पैदा किया। देखिए, हिंदू परंपरा में जो चर्चा है उसके अनुसार कबीर साहब ज्यादातर चर्चा किए हैं। हिंदू परंपरा में जो चर्चा आती है उसके अनुसार ही पूरा बीजक सनातन परंपरा के पौराणिक
वेद शास्त्र उपनिषद के बारे में जो चर्चा है, सैद्धांतिक चर्चा, उसी की कबीर साहब बीजक में ज्यादा चर्चा किए हैं। किंतु मुसलमानों का क्या बात किए हैं कि भाई जो मुसलमान जब कुछ नहीं है ऐसा कहते हो, दर की बात कहो दर बेसा, बादशाह है कौने बेसा, शून्य में तुम उसके प्रार्थना करते हो तो शून्य को कैसे आप जानोगे? शून्य को किस भेष में रहता है, कहां आता है, कहां जाता है, बस इतनी ही चर्चा किया है। किंतु और दूसरे उसमें ज्यादा चर्चा है भी नहीं। पुराणों वगैरह में जो हसीद वगैरह जो मुसलमानों के ग्रंथ है उसमें ज्यादा चर्चा नहीं, बस भगवान को मानो, बकरीद करो, ये करो, वो करो, और बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आपको खुदा ले जाएगा पकड़ के, बस यही तो चर्चा है। किंतु आध्यात्मिक चर्चा, अपनी चर्चा, आत्मा की चर्चा जितने हमारे सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा में है, उतना और किसी दुनिया के शास्त्र में दिखता। साधक हुए हैं, साधक सब जगह हुए हैं। साधक ऐसा नहीं कि विदेश में साधक नहीं हुए, ऐसा नहीं, ईसाइयों में भी साधक हुए हैं और मुसलमानों में भी साधक हुए हैं, और मत पंथ बहुत से हैं, सब में साधक हुए हैं। साधक होना अलग चीज है, किंतु विधिवत चेतना की चर्चा करना, अध्यात्म की चर्चा करना, एक एक क्रम को बिल्कुल, कोई ब्रह्मवादी भी है तो ऐसे ब्रह्मवादी नहीं है, उनके सामने भी बैठो तो ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे अपना उदाहरण देंगे, आपको भी सोचना पड़ जाएगा। केवल हम तो चेतना ही मार रहे थे, कहां से और एक से एक उदाहरण दे रहे हैं। तो सब चिंतन का रूप, जो जितना चिंतन धारा है वो भारतीय परंपरा में मिलेगा, और बीजक में उसी भारतीय परंपरा का चर्चा साहब कहते हैं। तो पहले लोगों ने क्या अनुमान लगाया कि ब्रह्मा पैदा हुआ होगा, क्योंकि पहले कुछ नहीं था। प्रथमे भक्ति किन्न जीव उक्ति, ये खास शब्द, ये लाइन को याद रखिएगा। लोगों ने अनुमान लगा करके, सोच सोच करके, ये सोचने लगा भक्ति माध्यम से, भक्ति भावना में हो करके, कि पहले जब कुछ नहीं था तो पहले ब्रह्मा हुआ होगा। फिर कहे ब्रह्मा कैसे होते, नहीं फिर और कैसे हो गया, तो कहे विष्णु हुआ होगा, फिर शिव हुआ होगा। प्रगटे पवन पानी और छाया, ये प्रगट का शब्द है, मतलब आदमी ने प्रगट किया, आदमी ने अनुमान लगाया, सोचा। ये फिर पृथ्वी, पानी, छाया का अर्थ होता है बगैर प्रकाश के छाया नहीं बनती है। इसलिए बीजक का देखिए ये एक शब्द भी है, छाया का अर्थ कभी अग्नि नहीं होती, छाया का अर्थ कभी अग्नि नहीं होती है। इसलिए बीजक को गुरुमुख से पढ़ना चाहिए। क्यों कहा जाता है? परंपरा से जैसे उसके लिए चर्चा आती है, हमारे पुराने महात्मा लोग जो चर्चा करते हैं उसको समझने में बड़ी सुविधा होती है। छाया का अर्थ है बगैर प्रकाश के छाया नहीं बनती है। तो यहां पर छाया का अर्थ क्या हुआ? अग्नि, प्रकाश। प्रकाश मतलब अग्नि, मतलब पवन, पानी, छाया मतलब अग्नि, और बहु विस्तार से प्रगति माया। ये जितने भी संसार के मायावी पदार्थ है वो सब प्रकट हुए। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट किन्न नौ खंडा। अंड, अंड मतलब अंडज, पिंड मतलब पिंडज। ब्रह्मांड में और जितने भी जीव जंतु हैं, छोटे से लेकर के जीवाणु से लेकर के जितने भी हैं, ये प्रगट, पृथ्वी प्रगट किन्न नौ खंडा, और फिर पृथ्वी 9 खंडों से संयुक्त। अब ये 9 खंड क्या है बीजक में पढ़ लेना, मुझे याद नहीं है, व्याख्या होती तो थोड़ी चर्चा भी कर देता। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी। सिद्ध और साधक यहां पैदा हुए, किसके लिए पैदा हुए? अविनाशी की खोज के लिए पैदा हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, 9 खंडों से युक्त यह पृथ्वी, और इसी में फिर उसको अविनाशी तत्व को जानने के लिए, परम तत्व को जानने के लिए बहुत से सिद्ध हुए और साधक हुए। सिद्ध मतलब उसमें परिपक्व जो पुरुष हैं उसको सिद्ध कहते हैं, और उसके अनुयायी जो बनते हैं उसके द्वारा धीरे 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 सीखते जाते हैं, उसको साधक कहते हैं। हम लोग अभी साधक हैं, सिद्ध पुरुष नहीं है। सिद्ध पुरुष जिसको हम लोग जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं वो सिद्ध पुरुष है, क्योंकि जितने भी जीवन की निर्मलता चाहिए वो निर्मलता तन मन हर तरह से, वचन से, तन से, मन से, इंद्रियों से, हर तरह से अपने जीवन को शुद्ध बना लिया, वो सिद्ध पुरुष है। और साधक कौन है? जो उसमें लगा हुआ है, अब साधना में लगा हुआ है। और सन्यासी कौन है? सबको छोड़ डाला, घर द्वार स्त्री पुत्र परिवार सबको छोड़ डालने वाले सन्यासी हैं। ये सब लाग रहे अविनाशी। साहब कहते हैं ये सब के सब अविनाशी तत्व के चिंतन में, उसकी खोज में, अविनाशी तत्व को पाने के लिए अपने साधना में लगे हुए हैं। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी। और यहाँ प्रकट हुए मतलब यहाँ पर सूर देवता, नर मनुष्य, मुनि मतलब मुनि और ऋषि की चर्चा शास्त्रों में आता है। मुनि मतलब त्यागी, ऋषि मतलब संसारी जीवन जीते हुए साधना में रत, वो लोग सब ऋषि हैं। जैसे ये ऋषि आदि वाल्मीकि ऋषि है, और ये विश्वामित्र ऋषि हैं, ये ऋषि हैं। नारद को मुनि कहते हैं। नारद शादी नहीं किए हैं, नारद के बाल बच्चे नहीं मिलेंगे, और सबके तो ऋषि। और ऋषि मतलब संसारी जीवन को जीते हुए भी, और एक एक पत्नी ने दो दो चार चार पत्नियां भी रखे रहे, जैसे उस समय की परंपरा भी थी। इसको थोड़ा बंद कर दे तो हवा आ रही है। परंपरा जो थी उसके अनुसार संसारी जीवन जीते उसको ऋषि कहते हैं। और त्यागी जीवन आज भी है, आज भी संसारी लोग सब भोगी होते हैं। ये बिल्कुल, ये धारणा एकदम गलत है, एकदम। डोंगरे जी महाराज हुए हैं, डोंगरे बड़ा आदर्श पुरुष। डोंगरे जी महाराज कहा जाता है, जब शादी हुई, उनकी शादी हुई तो अपनी औरत को कहा, देखो संसारी जीवन हम तभी जीवन जिएंगे जब 108 आप कथा मेरा सुन लीजिए। भागवत कथा करते थे, 108 कथा आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बाल बच्चा पैदा करें। तो उसकी जो औरत थी, नाम भूल गया माता जी का नाम, उसने कहा कि ठीक है, 108 कथा में उसके साथ बैठी हूं, कथा सुनी पूरी। 108 कथा पूरे हो गई तो डोंगरे जी महाराज उसको फिर पूछे, कैसे करें, अब बच्चे बच्चे कुछ पैदा करें? कहे नहीं, अब तो मेरा पुत्र वही बाल गोपाल ही हो गया। वो लालो को मानते थे, याद रखिए, डोंगरे जी महाराज लालो लालो लालो। एक बार दर्शन किया हूं उनका, कलकत्ता में गुरु जी के साथ गया था, तो वहां उनकी कथा चल रही, नडियाद में शरीर छूटा है, तो वो लालो लालो। तो उसकी जो औरत ने कहा, बस अब मेरा बच्चा तो हो गया लालो। कृष्ण 11 साल के अंदर के जो होते हैं उसको लालो कहते हैं, वो मेरा हो गया बच्चा पैदा की। शादी करके भी संसार में लिप्त नहीं हुए। अब बिल्कुल अलग उसकी जो घर वाली थी, वहां क्या नाम, माउंट आबू में जाकर के वो साधना करती रही। और डोंगरे जी महाराज हमेशा कथा, 1 रुपया नहीं लिया। और आज के कथाकार लोग तो करोड़ों करोड़ों के बिल्डिंग इकट्ठे करते चले गए, 1 रुपया किसी। अब
और कहा जाता है वो कथा करके कम से कम 100 करोड़ों दान दे चुका है। उसकी कथा से 100 करोड़ की संपत्ति वो कथा कर करके इकट्ठा सबको दान, वो आयोजक था और वहां दे दिया जाता। जब उसकी स्त्री की सही छूटा तो कहीं पर कथा कर रहे थे। बाद में जब उसको मालसर है गुजरात में नर्मदा किनारे, वहां पर जब उसको विधि करना था, अब संसारी जीवन तो शादी किए थे बेचारा, तो शादी किए थे तो विधि को तो पूरा करना पड़ेगा स्त्री का। जब हुआ तो एक बंबई का उनका बहुत बड़ा सेठ था जो उनके साथ निरंतर आते जाते थे। तो उसको कहा कि देखो अब उनकी विधि करना है, पंडितों को दान दक्षिणा देना है, तो पैसा तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो ऐसा कीजिए मंगल सूत्र को बेच देते हैं और मंगल सूत्र से बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसे पंडितों का दान दक्षिणा करेंगे। वो सेठ रोने लग गया कि इतना बड़ा आदमी होकर के भी अपनी औरत के लिए 1 रुपया भी नहीं, विधि के लिए मंगल सूत्र बेच करके विधि करने जा रहा। संसारी लोग भी एक से एक साधक होते हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी यही चर्चा है कि ऐसा नहीं कि इसलिए पहले भी ऋषि भी होते थे, मुनि भी होते, बड़े बड़े त्यागी पुरुष लोग ऋषियों के, आप उपनिषद पढ़िए, ऋषियों के आश्रम में जा करके सीखते थे, उनकी सेवा करते थे, भले त्यागी है। इसलिए हम लोगों को भी किसी आश्रम में जा करके कुछ दिन, भले वो संसारी लोगों का आश्रम है और वहां रहने की जरूरत पड़ जाती हो, रहने की जरूरत पड़ जाती है, वहां कुछ सीखने का, कुछ जानने की जरूरत पड़ती है, तो त्यागीपना का अहंकार लेकर के हम वहां बैठे रहेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। वहां भी अच्छे अच्छे संत और महापुरुष आज भी हैं। साहब कहते हैं ये सब के सब तेह के खोज परे सब हारी, हार गए किंतु उसको पा नहीं सके। किसको? वो अविनाशी पुरुष को, जिन्होंने सृष्टि की रचना की ऐसा मानते हैं। उस सृष्टि के रचनाकर्ता को ये जितने भी ऋषि मुनि हो गए, साधक हो गए, सब के सब उसमें लग गए, पूरे संसारी लोग भी लग गए, किंतु उसको हार गए, किंतु उनको पाया नहीं। फिर आगे क्या है? जीव शिव सब प्रगटे वै ठाकुर सब दास। ये प्रगटे शब्द है ना, अब इस पर कबीर साहब, ये बीजक की एक खासियत कह दूं, शुरू में साहब प्रश्न उठाएंगे, हर पद में देख लेना, चाहे वो रमैनी हो या शब्द प्रकरण हो या और दूसरे, पर शुरू में प्रश्न उठाएंगे या जो कहना चाहते हैं शुरू में उठाएंगे, बीच में वर्णन करेंगे। वर्णन सकारात्मक भी होगा, उसके पक्ष में भी होगा और उसके विपक्ष में भी होगा, दोनों तरह से साहब उस पर चर्चा करें। अब आखिरी में रमैनी है तो इसमें साखी है, आखिरी में निर्णय देंगे, अपना निर्णय। यहां प्रश्न क्या उठाया है? पहले प्रथम आरंभ कौन को भयऊ। पहले पहले जब दुनिया में सृष्टि कुछ नहीं थी तब पहला आरंभ किसका हुआ? ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि उसको पैदा करने वाला कौन था, और तीसरा ये कि किस जगह पे बैठ करके वो पैदा किया। ये 3 प्रश्न हो गया ना। पहले किसका उत्पन्न किया, पैदा करने वाला कौन है, और किस जगह पे बैठ करके उसने ये सृष्टि को पैदा की। किंतु अब लोगों के अंदर में क्या चर्चा है? अब लोग क्या क्या ये प्रकट किए ब्रह्मा विष्णु महेश, जितनी चर्चा है, कबीर साहब अब अपना निर्णय दे रहे हैं, जीव शिव सब प्रगटे। ये जितने भी कथा है जीव ने ही प्रकट किया है, जीव ने ही कल्पना किया है। सब देवी देवता, 33 करोड़ देवता, एक से एक देवता। अब कुल देवी तो गुजरात में तो बहुत कुल देवी है, के गुजराती लोगों को खबर छे ने,
दरेक में अलग अलग कुल देवी। इतने कुल देवी सब अपने कुल देवी, और वो भी उमिया माता पटेलों की कुल देवी है, किसी के खोड़ियार देवी है, किसी की और कुल मेलड़ी देवी है, अलग अलग। किंतु मैं बता देता हूं सबकी एक एक कुल देवी है। वो कौन है जानते हो? वो है गायत्री। और एक कुल देवी है, और एक उसके वो है क्या, ब्रह्मा। सब कोई ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, चाहे मुंह से हो चाहे जांग से हो, जैसी कल्पना कर ली गई है। इसलिए अलग अलग देवी देवता ना मान करके एक ही देवता मानो, क्या, गायत्री। और गायत्री कौन है? आदमी ने प्रकट किया है। जीव शिव सब प्रगटे, जितने भी शिव हैं, शिव मतलब कोई देवी देवता पुरुष परमात्मा, जीव ने ही उसको पैदा किया है। इसलिए अलग अलग देवता का अलग 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 इलाका का अलग अलग देवता आपको मिलेगा। जंगल का देवता शराब मांस भी खा लेगा, मुसलमानों का देवता और बकरीद बकरीद ये सब क्या है सब देवी देवता का। अभी गुजरात में एक चीज बहुत बढ़िया है, वहां देवी उपासना करते हैं, गरबा वगैरह सब करते हैं, किंतु कहीं पर भी बलि प्रथा आपको नहीं मिलेगा। और बिहार नेपाल में तो कहा जाता है हजारों हजारों बकरा को मार करके। ये कौन कर रहा है? जीव। जीव ने ही जितने देवी देवता हैं सबको प्रकट किया है, ना कि देवी देवता हमको प्रकट किया है। साहब ये खास खुलासा कर रहे, देवी देवता से हम पैदा नहीं हुए हैं। देवी देवता का रूप प्रारूप जितने भी हैं वो पैदा करने वाला कौन है? हम हैं। आदमी, जीव शिव सब प्रगति, सब मतलब है सब प्रकार से जितने भी देवी देवता और पृथ्वी नक्षत्र ये पैदा होने की जो चर्चा करता है वो कौन कर रहा है? जीव। वै ठाकुर सब दास, उल्टा क्या हो गया? जिसको जिसने पैदा किया, जिसको खुद बनाया और उसी को ठाकुर मान लिया और खुद उसका दास बन गया। जिसको ठाकुर बनाया, उसी जिसको पैदा किया उसको तो ठाकुर मान लिया और सब दास, और खुद उसका दास बन गया। एक बार नडियाद में बैठा था, रुका हुआ था। बहुत से महात्मा वहां, जानते हैं आप लोग कि हर संप्रदाय के लोग नडियाद आश्रम में जो संतराम मंदिर है वहां थे। तो वहां एक बार कुछ महामंडलेश्वर बैठे थे और वैष्णव संत बैठे थे, कई लोग 15-20 संत रहे होंगे। उसमें से एक अयोध्या के एक संत वहां विराजमान थे। वो प्रश्न किया हमको। प्रश्न क्या किया? प्रश्न बड़ा गजब का था उनका। प्रश्न ये था कि महाराज जी, कबीर साहब, जैसे सुने थे, जानते थे, पढ़े थे कि कबीर साहब के गुरु रामानंद जी हैं। कबीर साहब के गुरु रामानंद जी हैं और रामानंद जी मूर्ति पूजक हैं और कबीर साहब मूर्ति का खंडन करते हैं, तो गुरुद्रोही हुआ कि नहीं? प्रश्न तो गलत नहीं है ना उसका, कि जब रामानंद जी गुरु जी, उसके गुरु हैं, गुरु रामानंद कहते हैं, वो क्या है? वो मूर्ति की पूजा करते हैं और कबीर साहब उसी जिसकी पूजा करते हैं उसका खंडन करते हैं, तो कबीर साहब गुरुद्रोही हुआ कि नहीं? अब क्या उत्तर दोगे? और लोग बैठे हैं, सन्यासी लोग बैठे हैं, महामंडलेश्वर लोग बैठे हैं, सबके बीच में चर्चा करना है और कबीर साहब को गुरुद्रोही कह रहा है, तो उसको बचाना तो पड़ेगा ना कबीर साहब को। कबीर साहब गुरुद्रोही हो गए तो हम लोग भी हो जाएंगे। मैंने उसको फिर महात्मा जी को पूछा, अच्छा ये महात्मा जी ये बताइए कि कुदरत बड़ा होता है कि आदमी? तो ये कुदरत शब्द एक ऐसा शब्द है जो प्रकृति के साथ में भी लागू होता है, और कुदरत मतलब ऊपर कोई करने वाला, उसके साथ में भी लागू होता है। उसने कहा कुदरत बड़ा है? अच्छा पक्का ना? पहले उसको दिढ़ा लिया, कुदरत बड़ा होता है ना? हाँ बिल्कुल।
अच्छा तो दूसरी बात बताइए कि कुदरत की बनाई चीज बड़ी होती है कि आदमी की बनाई? तो क्या कुदरत बड़ा है तो कुदरत की एक एक चीज बनाई बड़ी है। फिर उसको मैंने प्रश्न किया, अच्छा ये बताइए महाराज जी, इसको किसने बनाया? इसको? तब कहते तो कुदरत ने बनाया है। ठीक। और जिस मूर्ति की आप चर्चा कर रहे हैं उसको किसने बनाया? क्या उसको तो आदमी बनाता है। तो आदमी की बनाई चीज कुदरत की बनाई चीज से बड़ी कैसे हो गई? यही कबीर साहब रामानंद जी से बहुत तर्क वितर्क हुआ है। रामानंद राम रस माते कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके कि कुदरत, कबीर साहब ने कहा मैं कुदरत की बनाई चीज की पूजा करूंगा। अब कुदरत की बनाई चीज है ये इंसान, दिख रहा है प्रत्यक्ष, जो बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अंदर में बैठा परम पुरुष परमात्मा बैठा है अंदर में, और वही प्राण प्रतिष्ठा खुदे करके अंदर बैठा है। इसको प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिसको हम बनाते हैं, स्वामी जी उस महाराज जी को कहा, सब कोई बैठे थे, वो स्वामी जी को कहा महाराज जी जिसको हम बनाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं, किंतु ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी शब्द कहा ना तो झेप गए। ईमानदारी से बताइए, चाहे आप वेद के मंत्र पढ़िए, चाहे शास्त्र को पढ़िए, चाहे जैसा, सचमुच उसमें जान पैदा हो जाती है जिस मूर्ति को हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? ना ही वो कहां से पैदा होगा, नहीं होगा। तो अब बताइए कबीर साहब गुरुद्रोही हुए कि असली मार्गदर्शक हुए? असली मार्गदर्शक हुए। किंतु स्वामी रामानंद जी कबीर साहब की बातों को लेकर के अपने सिद्धांत को चेंज नहीं कर सकते। उनकी एक अपनी एक मर्यादा है भाई। जिस, अब जैसे हम लोग हैं पारखी समाज में हैं, पूरे कबीर पंथ में, पारखी समाज ने पूरे कबीर पंथ में समाधि बनाई जाती है जब कोई महंत वगैरह संत का शरीर छूट जाता है। क्या समाधि कितना का पूजा करते हैं, न उसमें फूल चढ़ाते हैं, न किसी दिन ऐसे फेरा के घूमते हैं कि 5-10 फेरा घूम लो तो ये कल्याण होगा। फिर भी उसकी क्या उपयोगिता है? कोई उपयोगिता नहीं है जितने भी समाधि के हैं। इसलिए कबीर साहब, गुरुदेव जी ने तो कहा था मेरे मरने के बाद मेरा कुछ नहीं बनाना। हाँ, बन गया वो अलग चीज है, किंतु अब क्या उसको आप नाश करके तोड़ के फेंक सकते हो? कहीं नहीं फेंक सकते आप। ना मानते हुए भी आप उसको फेंक नहीं सकते। केवल सूरत में ऐसा हुआ है। सूरत में एक महात्मा की समाधि थी, पारखी साहब थे तब कतारगाम में, उसके लिए जगह सोसाइटी में ले लिया गया, मांगा गया, सोसाइटी दिया, टाल दी। बाद में विकास हुआ सूरत का तो दूसरे लोग घेरने लग गए, फिर उसको हमने बेच दिया। अभी उसी से 18-20 लाख रुपए उसी जमीन को बेच करके सणियाई माद में तीसरा मंजिल लिया गया। वो समाधि को पूरा वहां हुआ है। किंतु और जगह जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, आप उसको नाश नहीं कर सकते भैया, उसको नाश नहीं कर सकते। ऐसे ही स्वामी रामानंद जी के पास कबीर साहब के एक एक बात को समझने की उनके पास क्षमता थी। इसके बावजूद भी जो परंपरा हजारों सालों से आ रहा था, जिसका वो मुखिया थे, उस परंपरा को छोड़ नहीं पाए। और कबीर साहब खुद अपनी परंपरा, एक कहा कि अंदर में बैठा परम पुरुष परमात्मा जो बैठा है वही जीव है, वो जीव ही शिवों की कल्पना करता है, देव देवताओं की कल्पना करता है, ये जितने आकाश पताल के जितने शास्त्र हैं उनके रचना करता है। तो जीव शिव सब प्रगटे, वै ठाकुर सब दास। कबीर साहब कहते हैं जीव ने ही शिव अर्थात परमात्मा की पैदा कर डाला, देवी देवता को, शिव मतलब उपास्य देवता, उसको प्रकट किया। और उल्टा ये हो गया कि जिसको उन्होंने पैदा की उसी को ही शिव मान लिया, उसको ठाकुर मान लिया और खुद उसका दास बन गया। ये मनुष्य के बहुत बड़ी कमजोरी है।
खुद पैदा करता है। अब अभी भी है, आज भी देख लीजिए किससे बनाता है। राम मंदिर अभी उद्घाटन हुआ, साल भर हो गया। किसने बनाया? आदमी ने बनाया। किसने प्राण प्रतिष्ठा की? आदमी ने की। किस पे ऊपर फूल पत्र चढ़ा रहा है? आदमी चढ़ा रहा है। रचना किसकी है? बहुत सुंदर मूर्ति है ऐसा कहते हैं। मूर्ति की विशेषता मत गाओ, बनाने वाले की विशेषता देखो। कितना सुंदर बनाया बेचारा वो बनाने वाला। कोई पर भी आज मेला में इतना सबको देख रहे हैं कि मैं चमक चमक चिमिक चिमिक जो मेला का, और क्या गजब का, अमुक का पंडाल, अमुक का पंडाल। तो पंडाल बन गया क्या? उसको बनाने वाला कौन है? इंसान। इंसान की हम महिमा नहीं गाते हैं, बल्कि वस्तु की महिमा गाते हैं। वह कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। कबीर साहब कहते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कबीर साहब कहते हैं, मैं और कुछ नहीं जानता हूं। मेरे पास कल भी कहा था, राम नाम शब्द ऐसा है जिसका कहीं बीजक में खंडन नहीं। एक राम नाम की आस। राम नाम मतलब यहां पर क्या है? चेतन। अंदर में बैठा जो चेतना है, उसके ही आशा भरोसा में मैं हूं। और दूसरे देवी देवता, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी के मैं आशा भरोसा नहीं कर सकता हूं। यदि किसी की आशा भरोसा करने वाला है, भले भगवान के नाम से है, किंतु करता कौन है? इंसान करता है। हनुमान मंदिर बनाना है का कि कौन पैदा? हनुमान से तो कोई मांगता नहीं है। हनुमान जी आपका मंदिर बनाना है, लाओ को 10-20 करोड़ रुपया दे दो, बहुत बढ़िया बना दूंगा। किससे मांगते हो? रसीद बुक छपाते हो तो रसीद बुक मंदिर में जाकर के चढ़ाते हो क्या? रसीद बुक किसके पास जाते हैं? इंसान के पास जाते हैं। साहब कहते हैं, मैं इंसान से ही वो रोटी कौन बनाता है? ऐसे बन जाता है क्या? जो कुछ भी बनाने वाला है इंसान ही है। कबीर साहब कहते हैं, मैं इंसान पर भरोसा करता हूं। अंदर में बैठी हुई चेतना है, उस पर भरोसा करता हूं। और वो जो सब कुछ देगा, वही सबका पालन करता है, वही पोषण करता है।